बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। बात एक ही है। पहले तो ये बता दूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। लगभग 41 से लेकर 66 तक आपके क्वेश्चंस इसी में कवर होंगे, यही टॉपिक चलेगा। अब हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं ये किस पर बने हैं पहले मैं समझना चाहिए। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट में जो हमने कर दिया उसको ठीक करना, उसमें एडजस्टमेंट करना। अब कई बार क्या होता है बेटा, जब हम पास्ट में मतलब हम जब अपने P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सब बन जाने के बाद कोई एरर पता लगती है कि हमने पार्टनर्स को जो भी एप्रोप्रिएशन में चीज़ें देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर्स को हम चीज़ें दे रहे हैं हम वो चीज़ें करना भूल गए, या फिर लगानी था ही नहीं। अब डीड में था नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने लगा दिया, या डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टर्म थी पर हमने लगाई नहीं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 था या हमने बांट दिया इसको 1:1 में, मतलब कई तरह की एरर्स हो जाती हैं। अब बजाय इसके कि हम अकाउंट्स में सारी मैनिपुलेशन उसको अकाउंट्स में हम रेक्टिफाई करें, हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। मतलब जब इस तरह की कोई गलतियां हो जाती हैं तो उस साल के अकाउंट्स में हम कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, जिससे पिछली वाली एरर की जो खराबी हुई है वो चीज़ ठीक हो जाए। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, उस एरर को ठीक करने के लिए हमें एक एंट्री करनी है, लेकिन उस एंट्री के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग टेबल बनानी पड़ेगी, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो टेबल ही मेरा अगर टेबल ठीक बनी है तो एंट्री अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आपको अगर याद हो +1 में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया था, वो भी कुछ ऐसा ही था क्या कि हमने रिकॉर्डिंग कर दी, एंट्रीज बना दी, लेकिन किसी तरह की कोई गलती कर दी, जैसे अमाउंट में गड़बड़ कर दी या फिर एंट्री गलत अकाउंट में पोस्ट कर दी, तो उसको ठीक करने के लिए हम रेक्टिफाई एरर करते थे, रेक्टिफाई एंट्री करते थे। मतलब उस एरर को ठीक करने के लिए एक और एंट्री पास कर देते थे जिसे हम रेक्टिफाई एंट्री कहते थे। सेम इसी तरीके से जो हमने अकाउंट्स बनाए अगर उसमें किसी तरह की कोई गलती रह जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। उस एंट्री के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी है, एडजस्टमेंट टेबल। अब ध्यान से देखिएगा एडजस्टमेंट टेबल बनती कैसे है। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, उन पार्टनर्स के जो चीज़ें हमने पार्टनर्स को देनी है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ A और B पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स को जो चीज़ें देनी है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था, ये लेकिन हमने डीड में टर्म्स थी लेकिन लगाई नहीं, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ उस चीज़ को लिखोगे जो लगानी भूल गए। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये टेबल किसके लिए, जो चीज़ें करनी भूल गए हैं, जिनमें गड़बड़ हो गई है। तो सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। अब बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लिख रहे हैं इसको नाम देना होता है। मतलब हमारे पास दो साइड होते हैं, आपको पता है डेबिट और क्रेडिट, और तो कोई साइड नहीं होती, तो इसको नाम देना पड़ता है डेबिट या क्रेडिट। अब आपने क्या करना है, एक तरीका बताती हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में सारी P&L एप्रोप्रिएशन वाली आइटम जाती हैं। मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें आती हैं डेबिट में या क्रेडिट में, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और उस साइड पे क्या आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में जाती हैं क्रॉस में। तो जब ये चीज़ें हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं तो जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसका अकाउंट क्रेडिट आएगा, और जो चीज़ हम डेबिट में डाल रहे हैं उसे डेबिट में दिखाएंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो, ये कहाँ आता है कैपिटल अकाउंट की, क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर सैलरी की बात करो, सैलरी भी कहाँ आता है, पार्टनर्स की सैलरी क्रेडिट में। कमीशन आ जाए पार्टनर्स का, वो भी कहाँ आता है, क्रेडिट में। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो ये कहाँ आता है, डेबिट में। अब बेटा बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बता रही हूँ। ये तो हमारी बात होगी रट्टे वाली कि हमने कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट करना है उसको क्रेडिट नाम देना है, जो डेबिट में डालना है उसे डेबिट नाम देना है। बट इसका लॉजिक क्या है, बेसिकली जो चीज़ें पार्टनर के अकाउंट को पार्टनर को मिल रही हैं, जो जिससे उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जो चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, वो चीज़ क्या हो जाती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे तो उनका कैपिटल इंक्रीज होगी, सैलरी दोगे तो उनका अकाउंट इंक्रीज हो गया, कमीशन दोगे तो उनका अकाउंट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट दोगे तो उनका अकाउंट इंक्रीज हो गया। तो जो चीज़ें पार्टनर को मिल रही है दैट विल बी क्रेडिटेड, और जिन चीज़ों से उनकी कैपिटल डाउन हो जाती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। एक चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर अभी मैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन बता रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ लेके चल रही हूँ कि क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल है। अगर यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें होती तो मल्टीपल चीज़ें लेते, पहले हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एक चीज लेके चल रहे हैं, क्या लगाना भूला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए दोनों की कैपिटल गिवन है 2 लाख एंड 1 लाख, जिस पर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का 10% हम 20,000 का इंटरेस्ट दे देंगे, 1 लाख का 10% हम 10,000 का इंटरेस्ट दे देंगे। टोटल कितना इंटरेस्ट दे दिया, 30,000। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 30,000 का इंटरेस्ट इनको देंगे तो बेसिकली इनको तो 30,000 का इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, इनको तो क्रेडिट कर दिया, पर ये फर्म कहाँ से देगी, ऑब्वियस है फर्म अपने प्रॉफिट्स में से देगी, और प्रॉफिट्स किसके हैं, पार्टनर्स के ही तो हैं। तो बेसिकली एक तरफ पार्टनर्स को 20,000 और 10,000 रुपये मिल गए इंटरेस्ट के, लेकिन इससे इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। मैंने अभी बताया जो पार्टनर को चीज़ मिल रही है वो क्रेडिट हो जाएगी, और जिस चीज़ की वजह से उनके अकाउंट डाउन हो जाए उन्हें क्या कर देंगे हम, डेबिट। जिससे उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाए, जिससे उनके प्रॉफिट डाउन हो जाए, उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो यहाँ पर जब 30,000 इन दोनों को मिले 20 और 10 करके, इस 30,000 की वजह से इनके प्रॉफिट क्या हो गए, डाउन हो गए। तो प्रॉफिट डिवाइड बिटवीन
पार्टनर्स इन रेशो, क्या रेशो है बेटा इनका जो क्वेश्चन के अंदर सपोज जो भी गिवन है वटेवर, आपको 1:2 रूल लेके चल रही हूँ मैं, सपोज ये रेशो गिवन है, आपका रेशो कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, मैं 1:2 लेके चल रही हूँ, ठीक होगी बात। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 30,000 का, ये प्रॉफिट हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब बेसिकली 30,000 जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट क्या हो गए, डाउन हो गए। कितने से डाउन हो गए, 30,000 से। जब 30,000 को हम बांटेंगे 2:1 में, 1:2 में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो हो जाएगा 10,000 एंड 20,000। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ जाएगा दैट इज 10,000, 10 में से 20 गए 10,000। अब यहाँ पर हमने इसको कैसे करना है, ध्यान से देखिए, 20 और 10 में से क्या बढ़ा है 20, 20 के सामने क्या निशान है क्रेडिट, 10 और 20 में से क्या बढ़ा है 20, 20 के सामने क्या निशान है डेबिट। इट मीन्स हमारी जो जर्नल बनेगी क्या बनेगी, बी डेबिट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ लगाना भूल जाए तो पहली बात हमें क्या करनी है, वो चीज़ लगानी है जो लगाना भूल गए हैं, वो जिसमें गलती हुई है। फिर देखना है कि वो चीज़ पार्टनर के अकाउंट में जुड़ रही है या उसके अकाउंट से कम हो रही है, तो जुड़ रही है तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब जब ये पार्टनर को मिलेगा तो इससे इनके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि हमने इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनके प्रॉफिट क्या हो गए बेटा, यहाँ पर डाउन हो गए, तो हमने इसको बांट दिया। अब जब बांट देंगे इसकी वजह से इनके प्रॉफिट डाउन है तो हमने इनके रेशो में इसको डिवाइड कर दिया। अब इनका जो रेशो है वो कितना है 1:2, तो हमने 1:2 में इसको जब बांटा तो बढ़ गया 10,000 एंड 20,000। डिफरेंस करेंगे क्योंकि ये डेबिट के आइटम, ये क्रेडिट के आइटम्स है और ये डेबिट के आइटम्स है, तो दोनों का क्या होगा डिफरेंस। जैसे हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, सेम वही चीज, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो ये अपोजिट की साइड की है तो डिडक्ट हो जाएंगी। और डिडक्ट करने के बाद निशान किसका रहेगा, जिसका बड़ा होता है, हम वही करते थे ना प्लस माइनस में, जिसका बड़ा है अमाउंट, जो अमाउंट बड़ा है उसके सामने जो सिंबल है वही हम निशान देते थे। सेम उसी तरीके से 20 और 10 में क्या बड़ा है 20 के सामने क्या लिखा है क्रेडिट, तो हमने क्या नाम देना है यहाँ पर क्रेडिट। अब इस एंट्री को पास ऑन कर देना है, बी डेबिट हो जाएगा और ए क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कहीं लिखा होता कैपिटल फिक्स्ड है तो एंट्री पास ऑन करते समय हमने बस एक बात याद रखनी है, कैपिटल की जगह क्या डालना है, करंट डालना है।